नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं ट्रेडिंग दिल से में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आपसे बात करी थी कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोसेस की। अब ये प्रोसेस क्या है, राइट? हम लोगों ने बोल तो दिया कि प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक एज होता है, जैसे हमने कहा कि एक सिस्टम होता है, एक एज होता है जो कि हम लोगों को मार्केट्स में ट्रेडिंग ऑड्स हमारे फेवर में देता है। लेकिन प्रोसेस क्यों ज़रूरी? अब आपने बोला सर कि प्रोसेस ढूंढो, तो हम लोगों ने प्रोसेस ढूंढना शुरू किया, लेकिन ये तो बता दो कि प्रोसेस जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, प्रोसेस हमें नंबर 1 केपेबल बनाता है, नंबर 2 कंसिस्टेंट बनाता है, नंबर 3 कंट्रोलेबल बनाता है। तीनों मैंने 3 C's की मैंने बात की है, केपेबल, कंसिस्टेंट और कंट्रोलेबल। अब कैसे एक प्रोसेस हमें कैसे केपेबल बनाता है, प्रोसेस हमें कैसे कंसिस्टेंट बनाता है और प्रोसेस हमें कैसे कंट्रोलेबल बनाता है, हम आज के एपिसोड में इन तीनों चीजों पे जिक्र करेंगे, इन तीनों चीजों पे बातें करेंगे। सबसे पहले कि एज ए ट्रेडर, देखिए मैंने बहुत सारे ट्रेडरों से इंटरेक्ट किया है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, चाहे वो कोशिश कर रहे हो सीखने की। और खासकर जो ट्रेडर सक्सेसफुल हैं, जो एक लिविंग बना रहे हैं ट्रेडिंग से, एक चीज उन सब में कॉमन है कि वो अपने प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वो रिजल्ट पे फोकस्ड नहीं है, वो रिजल्ट से टाइड अप नहीं है कि क्या होगा। मेरे पास एक सही प्रोसेस है और मैं उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूं, तो वो प्रोसेस से टाइड अप है, वो प्रोसेस से बंधे हुए हैं और वो प्रोसेस से फोकस्ड है, रिजल्ट से फोकस्ड नहीं। तो ये प्रोसेस इतना जरूरी क्यों होता है, ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों हम बार बार प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्यों मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं? जब भी आप कोई पोजीशन लगाते हो स्टॉक या कोई भी पोजीशन आप ओपन करते हो, चाहे किसी में भी आप ओपन कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, किसी चीज में भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप पोजीशन लगाते हो तो जनरली 3 चीजें या ये 3 इमोशंस आप एनकाउंटर करते हो। पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है फियर, तीसरा होता है एंजाइटी। या तो वो पोजीशन लगाते ही आप एक स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको डर लगने लग जाता है, आप एंजाइटी में घुस जाते हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मार्केट ऊपर गई तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गई तो क्या हुआ। अब एक चीज आप ये समझने की कोशिश करो कि ये जो फियर है, ये जो एंजाइटी है, ये जो डर है, अनसर्टेनिटी है, ये आपके दिमाग में क्यों आई? क्यों आपको डर लग रहा है? क्यों आपको एंजाइटी हो रही है? क्यों आप अनसर्टेन हो कोई पोजीशन को लेकर? या तो ये जो तीनों जो इमोशंस है ना, ये या आपके किसी पास्ट इवेंट से एंकर्ड है, या आपको फ्यूचर में क्या होगा वो सोचकर आप डर रहे हो। या तो आपने कोई ट्रेड पास्ट में लिया है जो आपका खराब हो गया, जिसमें आपने स्टॉप लॉस खा लिया, अब आप डर रहे हो कि कहीं ये ट्रेड खराब ना हो जाए, कहीं इसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं खा जाऊं, कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए। या आप ये सोच के डर रहे हैं कि अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं स्टॉप लॉस नहीं खा जाए। तो अभी आप क्या कर रहे हो? जब भी आप डर रहे हो, जब भी आप एंजाइटी में हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसे इवेंट के बारे में सोच रहे हो जो कि पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, और ये दोनों इवेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पीछे हो गया वो तो बीत गया, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो फ्यूचर में होने वाला है वो होके रहेगा, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में सोचना बेकार है। प्रेजेंट के बारे में सोचे, प्रेजेंट इज कंट्रोलेबल। और प्रेजेंट की सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके पास एक सही प्रोसेस है, अगर आप जानते हो कि आपका प्रोसेस विल लीड टू अ सर्टेन रिजल्ट, राइट, और वो रिजल्ट 10 बार में से 7 बार सही होता है और 3 बार गलत होता है, तो बिना रिजल्ट की चिंता करे आप अपने प्रोसेस को फॉलो करोगे। आपको यह पता है कि अगर आप अपने प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आने वाले 10 ट्रेड में 7 बार आप सही होगे, 3 बार आप गलत होगे, और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है।
एंड ओवर द टाइम ये चीज को अगर आप बार 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 रिपीट करोगे, अगर आप 100 ट्रेड लगाते हो तो 70 ट्रेड में आप सक्सेसफुल होगे, 30 ट्रेड में आप अनसक्सेसफुल होगे। अगर आप 1000 ट्रेड लगाते हो तो 700 ट्रेड में आप सक्सेसफुल होंगे, 300 ट्रेड में आप अनसक्सेसफुल होंगे। आपका प्रोसेस ऐसे डिजाइंड है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं आपको आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 2:1 होता है। जब भी आप अनसक्सेसफुल होते हैं आप एक छोटे से लॉस में बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास एक प्रोसेस है, अगर आपने ये प्रोसेस डिफाइन कर ली है, तो आपको किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए, ना आपको किसी चीज की एंजाइटी होनी चाहिए, ना कोई अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, क्योंकि योर प्रोसेस इज डिफाइंड। आपने प्रोसेस डिफाइन कर लिया है, आपने प्रोसेस को प्रैक्टिस कर लिया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्रोसेस डेवलप करो। अब ये प्रोसेस कैसे डेवलप हो सकता है? या तो आप कोई किताब, बहुत सारी किताबें हैं जहां पर आप प्रोसेस डेवलप कर सकते हो, जहां पर आप स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ सकते हो। या तो आप फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हो जहां पर आप स्ट्रैटेजी सीख सकते हो और फिर उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू डेवलप अ प्रोसेस। एक प्रोसेस डेवलप होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट से अपने को टाइड अप नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपका रिजल्ट भी सही होगा। अब तो नंबर 1 कि कंट्रोलेबल। देखिए अब ये हो गया ना, प्रोसेस हमें कंट्रोलेबल बना दिया, प्रोसेस ने हमें कंट्रोल करना सिखा दिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा दिया, प्रोसेस ने हमें अपनी एंजाइटी को, अपने फियर को कंट्रोल करना सिखा दिया। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्रोसेस, दैट इट मेक्स अस कंट्रोलेबल। वो अपने को कंट्रोलेबल बना देता है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल कि वो हमें कंसिस्टेंट कैसे बनाता है। अब जब हमारे पास कोई प्रोसेस होता है, हम जानते हैं कि वो प्रोसेस इज द विनिंग प्रोसेस और उसको हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए उसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आती है। बार बार हम एनालाइज करते हैं, बार बार वो प्रोसेस या वो एज हमें दिखता है, हमारा सेटअप हमें दिखता है, हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट आता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है। ये साइकिल चलते रहता है और इस तरह से हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलता है, कंसिस्टेंसी प्रोसेस से आती है। तो अगर आप कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, आप कंसिस्टेंटली रीडिंग करते हो, कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करते हो, फिर आप जाके एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम में आपकी रिजल्ट आती है। आप कोई गेम खेलते हो तो कंसिस्टेंटली आप उस गेम को प्रैक्टिस करते हो एंड फाइनली जब आप कोर्ट पे होते हो, जब आप फील्ड पे होते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो इट इज सेम, इट अप्लाइज सेम इन द सेम वे। ट्रेडिंग में भी वो सही इसी तरह से अप्लाई करता है। एक प्रोसेस आपके पास है, अब उस प्रोसेस को आप बार बार अप्लाई कर रहे हो और बार बार आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट हो रहे हो एग्जीक्यूशन में और आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से वो प्रोसेस जो है हमें कंसिस्टेंट होने में मदद करता है। जब हम उसको रेगुलर बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं कि वी आर गेटिंग गेन्स, हम लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हम लोगों को फायदा हो रहा है, हम लोगों का सिस्टम, हम लोगों का प्रोसेस फाइनली इज शोइंग इट्स ट्रू कलर्स एंड देन वी बिकम कंसिस्टेंट। फिर बार बार हमें इच्छा होता है कि यस, अब हम इस प्रोसेस को और रिगरसली फॉलो करें और रिलीजियसली फॉलो करें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस प्रोसेस हैज नाउ हेल्प्ड यू to become controllable. This process has now helped you to become consistent. और नेक्स्ट लेवल पे जाने की, अभी आप जिस लेवल से हो उस लेवल से इंक्रीज करके हमें अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हार्ड वर्क और शिद्दत और मेहनत के अलावा और कुछ तरीका ही नहीं। अगर आपके पास एक्सेलेंस है तो एक्सेलेंस देखिए चुपचाप नहीं बैठती है। एक्सेलेंस इज नेवर क्वाइट। अभी करंट लेवल पे आप मेहनत करो, करंट लेवल पे आप कोशिश करो, एफर्ट डालो, तो नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप पहुंचोगे। अपने प्रोसेस को आप अपने आप फाइन ट्यून करोगे, राइट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए कोई भी मैजिक पिल नहीं है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, कोई भी बंदा आपको ट्रेडिंग सिखा ही नहीं सकता।
चाहे वो भरत झुनझुनवाला हो, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, कोई भी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। ट्रेडिंग आप अपने आप को सिखाएंगे, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि भैया ये रास्ता है, इस पे अगर आप चलोगे तो आप अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे, लेकिन उस पे चलना आपको ही पड़ेगा, राइट? तो प्रिपरेशन इज व्हाट यू हैव टू डू, हार्ड वर्क इज व्हाट यू हैव टू पुट इन। वो कहते हैं ना कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो वी डोंट नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल स्ट्राइक, सो वी हैव टू प्रिपेयर एवरी डे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे। रोज प्रिपरेशन करनी है, अपने प्रोसेस को, अपने एज को रोज फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर हमें रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट के दो आउटकम होते हैं। पहला आउटकम अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, और दूसरा आउटकम आप फेलियर होते हैं। अब ये रिजल्ट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने इस प्रोसेस को रिफाइन कर सकते हो। कैसे? अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप देखो कि आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। क्या इसमें लक फैक्टर तो नहीं था, राइट? इसमें आपका लक फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें आपका प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ऐसा आपने क्या किया जिसके वजह से ये ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ? उस चीज को ढूंढने की कोशिश करो, वो फैक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करो, और उस चीज पे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, उस चीज को ज्यादा फाइन ट्यून करने की कोशिश करो। अगर आप फेल होते हो तो आप देखो कि कहां पर आप गलत हुआ, कहां पर आप कुछ चीज मिस आउट कर गए। क्या आपने अपने प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो किया? अगर नहीं किया तो लुक एट द पॉइंट्स वेयर यू हैव मिस्ड फॉलोइंग योर प्रोसेस। अगर आपका एक ट्रेंड फॉलोइंग प्रोसेस है, अगर आपका एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, तो जब मार्केट साइडवेज काम करता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम काम नहीं आएगा। तो उस समय आपको वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको अपने प्रोसेस को ऐसे फाइन ट्यून करना है कि जब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग हो तो उस समय आप साइड में बैठ जाओ, उस समय आप एग्जीक्यूट ना करो। उस समय आपका प्रोसेस, आपका एज आपको बता दे कि मार्केट भैया अभी नॉन ट्रेंडिंग है, यू सिट आउट, अपना टाइम आएगा। जब मार्केट ट्रेंड करेगा तो अपना टाइम आएगा। अब जो हमारा प्रोसेस है, जो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, जनरली मैं डाउन ट्रेंड ट्रेड नहीं करता, मैं साइडवेज मूव जनरली ट्रेड्स नहीं करता। मेरा प्रोसेस तभी काम आता है जब मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ इंक्रीज होता है, जब मार्केट में अच्छी तेजी बनने को तैयार होने लग जाती है, तो उस समय मेरा प्रोसेस काम आता है। हम लोगों ने अपने प्रोसेस को वैसे डेवलप किया है, हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है, हम लोगों ने वैसे डेवलप किया है, क्योंकि हम ब्रेकआउट मॉडल पे काम करते हैं। और ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होता है? जब ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ हो, जब ओवरऑल मार्केट अच्छा चल रहा हो, तब ब्रेकआउट जो होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। तो अब ये हम लोगों ने अपने प्रोसेस से लर्न किया कि हम लोगों का प्रोसेस तभी काम आएगा जब मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, और हम लोग अपने प्रोसेस को उसी समय एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने कैसे सीखा? हमने अपने रिजल्ट से सीखा। हम अपने प्रोसेस को बार बार दोहरा रहे थे। जब रिजल्ट्स आ रहे थे, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, तो हमने उस फेज को रीड किया कि अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। जब खराब रिजल्ट्स आ रहे थे तो हमने उस फेज को रीड किया कि अब खराब रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। और फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि भाई हम लोगों का तो ब्रेकआउट सिस्टम है, तो हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, हम लोगों को ऐसा मार्केट चाहिए जहां पर ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छी है, जहां पर एक अच्छा रन मिल रहा है। और जब मार्केट अच्छा नहीं है तो अपने को चुपचाप बैठना है। तो ये प्रोसेस होने से आपको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलने से आपकी इंप्रूवमेंट होती है, अगर आप उस रिजल्ट को सही तरीके से समझो और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करो, राइट? तो आप जो गोल सेट करते हो, दैट शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। सो डेवलप ए कैरेक्टर, डेवलप ए प्रोसेस, एंड यू विल गेट ए रिजल्ट। आज का टॉक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉक से आपने जरूर कुछ सीखा और आपको जरूर कोई बेनिफिट हुआ है। मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।